एक बार आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। होपफुली कि अभी तक का जो कल का जो सेशन था उसमें आपने उसको भी बना लिया होगा। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बताइए, अभी आपका समय भी काफी मिल गया, हो गया। यस सर, वो दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है। वलीद, आपका जो कल समस्या थी वो भी समाधान हो गया? यस सर। ठीक है। तो अभी हम उसके आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया आज फाइनल है। नेटवर्क का पार्ट है, हम फिर एप्लीकेशन और सिक्योरिटी दो करते हैं, आपका एक काम पूरा हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी हमने कल जो किया, इसमें जो जो कवर हुआ है मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहती है। डे वन में हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने नेटवर्क जोड़ना सीखा कि कैसे नेटवर्क जोड़ा जाता है रियल में। पहले राउटर लगाना होता है, उसके नीचे स्विच लगाकर एक स्विच से जितना स्विच चाहो बढ़ा सकते हो। और इसी स्विच से हम वाईफाई लगा के वायरलेस कनेक्ट करते हैं। आपके कॉलेज में वही होगा, वाईफाई से कनेक्ट होंगे, फिर वाईफाई केबल के द्वारा किसी न किसी स्विच से जुड़ा होगा, फिर स्विच फाइनली राउटर तक जाएगा। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आएगा। इनको जोड़ने के लिए जो केबलिंग होती है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है आपका, कल हम बात कर रहे थे कि इनको आईपी एड्रेस कैसे दिया जाए, वो भी हमने देख लिया। ऑटोमेटिक आईपी कैसे दिया जाए, रियल में सब ऑटोमेटिक आईपी दिया जाता है, तो भी हमने एक कॉन्सेप्ट कर लिया, राउटिंग प्रोटोकॉल भी कर लिया। अब ऑटोमेटिक आईपी देने की एक पार्ट तो मैंने कर लिया। एक पार्ट का मतलब है कि राउटर के द्वारा हम कैसे आईपी देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि राउटर का मेन जो काम है इस नेटवर्क से निकलकर उस नेटवर्क में जाना। ठीक है ना? ठीक है। और दूसरे नेटवर्क से निकलकर मान, ये इसका मेन मतलब कह सकते हो कि ये ट्रैफिक वाला जो काम है वो आपका राउटर हैंडल करता है। छोटे नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं, राउटर को ही डीएचसीपी काम देने के लिए कर दो, सारी काम हो जाएगी। लेकिन जब कोई बड़ा नेटवर्क होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके। तो अभी तक हमने कल जो सेशन किया था उसके अंदर हम लोगों ने डीएचसीपी का सेशन किया है। डीएचसीपी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। डीएचसीपी बेसिकली इसका नाम है डायनेमिक हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एक टेक्निकल नाम है। रियली में इसका मतलब है ऑटोमेटिक आईपी अलॉटमेंट का फीचर। तो ये काम बाय डिफॉल्ट राउटर का होता है, लेकिन जहाँ पे कम लोड है, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में तो कम लोड है, तो हमने राउटर से ही कहा हे राउटर तुम सबको आईपी बांट दो, तो उसने बांट दिया। लेकिन जहाँ पे बड़ा राउटर होगा, जहाँ पे नेटवर्क काफी बड़ा होगा, जहाँ कैंपस के अंदर कम से कम 10,000 कंप्यूटर है, तो वहां पे हम इस तरह की व्यवस्था नहीं करेंगे, राउटर को लोड नहीं देंगे। क्योंकि राउटर फूकेगा तो आप समझ लो कि लाखों रुपए का नुकसान हो जाए, कई लाख बताया ना, इसे करोड़ों का भी हो सकता है। राउटर 27 लाख 30 लाख इस तरह से आते हैं। तो हम उसकी जगह पे हम सर्वर यूज करते हैं। सर्वर मतलब, एक सर्वर क्या होता है, थोड़ा बता पाएंगे सर्वर किसको कहते हैं? वलीद, सर्वर का नाम सुना होगा, व्हाट इज द सर्वर? यस सर। हाँ, सर्वर क्या चीज होती है? सर सर्वर तो सर जहाँ तक मुझे आइडिया सर, कुछ ऐसा होता है, कुछ क्लाइंट मांग रहा होता है रिक्वेस्ट एज इन, तो सर्वर उसी को रिस्पॉन्स बैक ऐसा देता है। मुझे उस सेंस में थोड़ा आइडिया है। उद्यान, आप बताइए, आपने सर नाम। हाँ, स्टोर सर्वर। करने के लिए। हम्म। स्टोर करने के लिए। और कुछ? चलो कोई बात नहीं। सर्वर देखो, दुनिया में आपको मैं स्टूडेंट बोलते होंगे लोग, क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं। किसी को क्रिकेटर बोलते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई म्यूजिशियन है, गाना गाता है। ठीक है, कोई फुटबॉलर है, वकील है, वकील। आप है तो इंसान ही ना। तो इंसान को वकील बोल रहे हो, क्रिकेटर बोल रहे हो, स्टूडेंट बोल रहे हो, टीचर बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वह उस पर्टिकुलर काम को करता है। अगेन आई रिपीट, इंसान को अगर एक पर्टिकुलर कोई काम करता है, उसका प्रोफेशन हो जाता है, तो हम उसको वही बोलने लगते हैं, कहते हैं भाई क्या वकील साहब क्या हाल है, डॉक्टर साहब क्या हाल है, इंजीनियर साहब क्या हाल है। ठीक है ना? तो उसी तरह से किसी भी कंप्यूटर को, अगर मैं इस कंप्यूटर को एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दूं, पर्टिकुलर विशेष काम के लिए, तो मेरा एक कंप्यूटर उस चीज का सर्वर कहलाएगा। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कोई चीज। कोई भी कंप्यूटर एक पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दो, तो मेरा जो कंप्यूटर है उस काम का सर्वर कहलाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? अब क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका गेट है, गेट पे मैं कंप्यूटर रखूं और उस कंप्यूटर को पर्टिकुलरली इस काम के लिए कर दे डेडिकेटेड कर दूं कि जो भी कैंपस में आए वो अटेंडेंस लगाए।
तो मेरा वो कंप्यूटर अटेंडेंस सर्वर कहलाएगा। तो सर्वर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और जिसके लिए काम करेगा, क्लाइंट कोई भी हो सकता है ना, किसके लिए भी कुछ भी काम कर सकता है। अटेंडेंस सर्वर, एग्जाम सर्वर। अभी जैसे यहाँ पे, अब मैंने बोला कि इन कंप्यूटरों को ऑटोमेटिक आईपी देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा और उस कंप्यूटर को पर्टिकुलर उस काम के लिए डेडिकेटेड कर दूंगा कि नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर लगे उनको अपने आप ऑटोमेटिक आईपी दे। तो मेरा जो कंप्यूटर है उस चीज के लिए सर्वर कहलाएगा, यानी डीएचसीपी सर्वर। कोई कंफ्यूजन क्लियर होगी? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कुछ नो सर। डाउट हो तो पूछ, समझ गया ना। सर्वर इज नथिंग पर्टिकुलर वर्क के लिए। अब बात कोई, अब हम एक नॉर्मल कंप्यूटर को मैंने बोला बना सकते हैं क्योंकि मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर के अलावा मार्केट में सर्वर कंप्यूटर के नाम से अलग अलग चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल कंप्यूटर जब सर्वर कंप्यूटर के नाम से आती है और महंगी भी आती है, ऐसा क्यों? कुछ सोच के बताइए ऐसा क्यों होगा। जब मैं नॉर्मल कंप्यूटर सर्वर बना सकता हूँ, आप बिल्कुल कि हाँ बना सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन हम उससे बचते हैं, हम उसकी जगह पे एक सर्वर कंप्यूटर लाते हैं। है तो वो भी कंप्यूटर ही, लेकिन उसमें क्या खासियत होगी नॉर्मल कंप्यूटर से अलग कि हम उसको सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं? सोच के तो बताइए। ज्यादा प्रोसेसर होगा, तो स्पीड उसका का। बस एक ही काम होगा, और तो एक कम। आप एक कंप्यूटर को एक ही काम के लिए डेडिकेटेड कर दो, फिर भी सर्वर के नहीं बनाओगे, उसको बचोगे क्यों? ठीक है, कोशिश करिए, मैं कह रहा हूँ कोशिश करो आप लोग बोलने की, ठीक है। यस विद्यन, वलीद, कुछ और माइंड में सर जो? सर्वर पे ज्यादा लोड आता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, कंप्यूटर उतना हैंडल नहीं कर पाएगा। चलो मैं फिर से पूछता हूँ, जो नॉर्मल कंप्यूटर है सर्वर कंप्यूटर की तुलना में पावरफुल है, मोर एफिशिएंट है, वो ज्यादा लोग को हैंडल कर सकता है, फिर भी नहीं बनाएंगे। अब बताओ, आपके सवाल का मैंने काउंटर जवाब दिया है। समझ आया मैंने क्या बोला? अगर सर्वर कंप्यूटर की तुलना में आपका कंप्यूटर मोर स्ट्रांग है, मोर पावरफुल है, फिर भी बचेंगे, कैसा क्यों? दोनों लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो ना? यस सर। कंप्यूटर साइंस। देखो कितनी अच्छी बात है। आ, आपको मालूम है कि जितने भी आजकल हमारे डिवाइसें बनी है वो सारी सारा इलेक्ट्रॉनिक चिप से बनी है, ठीक है ना। हमारा जो आईसी है उससे बनी है, सिलिकॉन से बनी है। आप एक ट्यूबलाइट खरीदते हो या एक एलईडी खरीदते हो, जब एलईडी खरीदते हो दुकान वाले से, तो उस पर लिख देता है 3 महीने गारंटी, 6 महीने तारीख लिख देता है और कहता है 6 महीने की गारंटी है। ऐसे कैसे? को और इंसान है, हम लोग भी हैं, हमारी भी कितनी गारंटी है? ज्यादा एक इंसान की उम्र 70 साल से लेकर 100 साल के बीच में, उससे ज्यादा नहीं जीता कोई, एक आध होगा स्पेशल केस अलग है। तो हर की लाइफ डिफाइंड है, ठीक है। तो जो मेरा कंप्यूटर है उसके जो चिप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनी हुई है, उनकी भी लाइफ डिफाइंड है। एक बार यूज करना शुरू कर दिया तो बाय डिफॉल्ट 90 डेज खत्म हो जाएंगे। अगर एक बल्ब है, उसमें बाय डिफॉल्ट मान सकते हैं कि भाई ये दिन में 6 घंटे जलेगा, रात में जलता है फिर बंद रहता है, तो एक एवरेज निकाल लेते हैं कि इससे ये 3 महीने 6 महीने चल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अपने आप उसकी लाइफ खत्म हो जाए। कुछ कंप्यूटर हो सकता है कुछ की चली जाए, एक्स्ट्रा हो जैसे। तो उसी तरह से जो सेमी हमारा जो कंप्यूटर है, जो सर्वर कंप्यूटर है या नॉर्मल कंप्यूटर है, अभी हमने सर्वर जो नॉर्मल कंप्यूटर को अगर मैं सर्वर बना दूं तो उस पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड हो जाएगा। और डेडिकेटेड होने का नतीजा क्या होगा? एक पल के लिए आप उसे बंद नहीं कर पाओगे। जब एक पल के लिए बंद नहीं करोगे, तो मैं कह तो रहा हूँ कि जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं वो बाय डिफॉल्ट 90 डेज के बाद एक्सपायर हो जाएंगे। तो हर 3 महीने पे कंप्यूटर आप बदलोगे, संभव नहीं है, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर में सेम चीज होती है, लेकिन उसमें हर चीज डबल मोड में होगी। दो हार्ड डिस्क, दो पावर कंट्रोल, एक बंद होगा दूसरा काम करेगा, दूसरा बंद होगा पहला काम करेगा। ये तरह से सर्वर कंप्यूटर आपका एक्टिवेट होता है, जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है। उसके बाद चूंकि पैसा ज्यादा लेते हैं थोड़ा सा, तो उसमें दो चार फीचर में एक्स्ट्रा डाल देते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? उनकी लाइफ, यस सर। ठीक है ना। चलिए, अब मैं यहाँ पे जो दूसरा वाला काम है सर्वर कंप्यूटर वाला, मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नेटवर्क बनाता हूँ, लगे हाथ दो आज काम निपटा देते हैं, 5 से 7 मिनट लगेंगे। इसको पहले मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। इसको ये जो भी है इसको यहाँ ले आता हूँ बीच में, ठीक है। अब मैं एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं इस केबल को, और इसको भी रिमूव कर देते हैं। मैं नेटवर्क को, अगर एक से ज्यादा कंप्यूटर जोड़ना है तो मुझे स्विच लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक स्विच लगा लेता हूँ, ठीक है। और स्विच से हमें सर्वर कंप्यूटर क्लिक करेंगे, सर्वर कंप्यूटर का सिंबल दिख रहा है, इसको यहाँ पे लगाइए। मेन सर्वर, दो सर्वर, एक काम करिए 3 सर्वर लगा दिए। अभी मैं बताता हूँ क्यों किया मैंने
ठीक है। और इसको इधर खींच लीजिए, इस वाईफाई से डिस्कनेक्ट करिए दूसरे ने। अब इनको जोड़ते हैं। जोड़ना भी आपको मालूम है, केबल लिया, इसके पास इथरनेट से स्विच में कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इस स्विच से हम इसको भी जोड़ दीजिए, ये भी हमने जोड़ दिया। ये भी कंप्यूटर, इसको भी हम जोड़ देते हैं। इसको भी हम इंटरनेट के लिए यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं। और फिर इसको हम यहाँ से यहाँ भी जोड़ देते हैं, ये इधर का पार्ट हो गया। और फिर मैं यहाँ से इसको भी जोड़ देता हूँ, सर्वर। और ये सारे सर्वर को हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। अब सर्वर जोड़ दिया। अब ये जो सर्वर है, इस सर्वर का, दुनिया में आप हमेशा याद रखिए, दुनिया में कौन ऐसी चीजें होंगी जिसका आईपी एड्रेस कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। अगेन आई रिपीट, कौन ऐसी चीजें हैं जिनका आईपी आईपी एड्रेस कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो हमेशा याद रखिए, वो हमेशा राउटर का जो पोर्ट है ये वाला, इनकी आईपी एड्रेस कभी ऑटोमेटिक नहीं होगी। दूसरा, जितने भी सर्वर कंप्यूटर हैं उनकी भी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। इनके आईपी एड्रेस कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, तो इसलिए हम इसका आईपी डालेंगे, और जिस नेटवर्क में डालेंगे उसी नेटवर्क आईपी यहाँ पे डालेंगे। 2 है तो मैं 2.5 कर देता हूँ। और इसका जो आईपी एड्रेस है 168, ठीक है ना, 2.10 कर देता हूँ। और इसका जो आईपी एड्रेस है, ये मैंने बाहर से डाला। इनकी आईपी एड्रेस मैनुअल डालनी पड़ेगी, एक दुनिया में सर्वर राउटर कभी भी, तो इसको क्लिक करिए और मैनुअल आईपी डालिए। डेस्कटॉप में जाएंगे, क्लिक करेंगे, है तो कंप्यूटर ही, और यहाँ पे हम इसको आईपी एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गेटवे, आ, एक काम करते हैं, ये गेटवे क्या होगा, गेटवे तो ही होगा सभी का, 192.168.2.1 हो गया, ठीक है ना। और डीएनएस सर्वर, अब इसमें हम दो चीज समझने वाले हैं। ये वाला जो है, इसको हम बना देते हैं डीएससीपी, जो भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, डीएनएस भी क्या होता है। और नीचे वाले को मैं बना देता हूँ डीएनएस, ठीक है। और एक सर्वर नीचे जो सबसे लास्ट है, इसको मैं बनाता हूँ वेब सर्वर, ठीक है ना, इसके हो गया वेब सर्वर, ठीक है ना। और इसको यहाँ ले आता है। अब क्या होगा, डीएससीपी के बारे में हम बात कर ही रहे हैं, डीएनएस के बारे में भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। डीएससीपी क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने डीएनएस सर्वर भी है, अब क्योंकि मैंने बना दिया है तो मैं यहाँ पे आईपी डाल देता हूँ, 2.10, ठीक है। और फिर डीएनएस पे जाते हैं, इसको भी हम आईपी देंगे, जो भी बिना आईपी का कम्युनिकेशन होगा नहीं, इसको भी डाल देते हैं, 2.10। गेटवे, गेटवे सभी का एक ही होगा, 2.1। खुद ही डीएनएस सर्वर है तो खुद भी डालो, 192.168.2.10, ठीक है। एक वेब सर्वर है, वेब सर्वर मतलब फेसबुक का, सारे जितने उनको जिनकी साइटें कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे होती हैं, उस कंप्यूटर को उस चीज का वेब सर्वर कह देते हैं, ठीक है। तो ये वेब सर्वर, इसको भी डाल दीजिए, 2.15, 2.1। यहाँ पे भी डीएनएस सर्वर है, 192.168.2.1, गेटवे हो गया 10, ठीक है। ये हो गया इसके आईपी डाल, ठीक है। अब इनको सर्वर बनाया कैसे जाता है कंप्यूटर को, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जैसे मैंने आपको पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर दिया, आपने उसको इंस्टॉल किया और अपने कंप्यूटर में काम करने लगे, तो ये जो सॉफ्टवेयर है कोई प्राइवेट कंपनी बनाती है और आप उसका यूज करते हैं। उसी तरह से अपने इस कंप्यूटर के लिए, डीएससीपी डीएनएस के लिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां टीसीएस सॉफ्टवेयर बनाती हैं, हम उसको लाइसेंस की तरह खरीदते हैं। लाइसेंस मतलब जैसे एंटीवायरस खरीदते हो ना, उसी तरह का सॉफ्टवेयर हम खरीदते हैं और अपने कंप्यूटर में डालते हैं और एनुअली रिन्यूएट करते हैं, लाइसेंस की चीज दी जाती है। तो ये जो सर्वर है आपका इस कंप्यूटर के अंदर, और इसीलिए इसका डिमांड, आप नॉर्मल कंप्यूटर अगर क्लिक करेंगे, नॉर्मल कंप्यूटर है, ठीक है, तो नॉर्मल कंप्यूटर में फिजिकल कॉन्फ़िग डेस्कटॉप इतना ही पड़ा है। अब सर्वर कंप्यूटर का डिजाइन अलग दिया हुआ था, इसको क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें एक सर्विस, बाकी सब वही होंगे, ठीक है। एक ऐड हो गया सर्विस। सर्विस का मतलब है इसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर हमने खरीद के डाले हुए हैं, इसीलिए इसका सिंबल और है। तो सॉफ्टवेयर खरीदो और कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो, वैसे ही इंस्टॉल करो जैसे बाकी इंस्टॉल होते हैं। एक आइकन बन जाएगा, क्लिक करके काम करोगे, तो ये ऑलरेडी ये बना हुआ है, सॉफ्टवेयर हमने कंपनी से खरीद के इसके अंदर डाला हुआ है, और हमको इंस्टॉल करना है, क्लिक करो, ठीक है ना।
सर्विस में जाएं और डीएचसीपी सर्विस को मुझे ऑन करना है, क्लिक करिए। जब डीएचसीपी क्लिक करेंगे तो इसमें जो आपका डिफॉल्ट गेटवे है, गेटवे क्या लिखना है, 192.168 वन डॉट सॉरी 2.1 हो गया। डीएनएस सर्वर भी बना रखा है तो 192.168 2.10 हो गया। स्टार्ट आईपी क्लिक करेंगे, कुछ आईपी रिजर्व भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करें 15 तक तो फिक्स वाले रख देते हैं, हम 20 से शुरू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने आईपी देना है, आप चाहे तो 10 ही लोग जुड़े, क्योंकि 20 से लेके 254 तक अभी भी जोड़ सकते हो आप, 21, ठीक है ना, 20 से लेके। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूं 100, तो 100 ही कंप्यूटर जुड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे अगर, तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। अब इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद सर्विस ऑन करोगे, फिर उसके बाद सेव कर दो। तो अब सर्विस ऑन हो जाएगी, तो मेरे जो टैबलेट हैं इनको क्लिक करोगे, अब हमारे नेटवर्क में एक डीएनएस सर्वर है। क्लिक करेंगे, इसको दोबारा सा रिफ्रेश करिए, अब देखिए क्या होता है। आ गया ना, 20 से शुरू किया 10 तक आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारा मोबाइल फोन है, इसको क्लिक करिए, इसको भी रिफ्रेश करिए। तो इस तरह से आपकी आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाती है। तो सर्वर भी बनाकर हम लोग दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन देखेगा, प्राइवेट कंपनी। आप इंस्टॉल करोगे और काम करने लगोगे। राइट, अब बात करते हैं डीएनएस की। व्हाट इज द डीएनएस? डीएनएस के बारे में 2 मिनट में बात करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, डीएनएस, डीएनएस का नाम है डोमेन नेम सर्वर। कुछ लोग इसको सर्विस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको सिस्टम भी बोलते हैं। तो ऑल नाम आर द वैलिड, सभी नाम वैलिड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है इंटरनेट, इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, ये टेलीफोन डायरेक्टरी है। टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता है, या इंटरनेट डायरेक्टरी? डायरेक्ट टेलीफोन डायरेक्टरी पुराने जमाने में, हो सकता है आप लोगों ने हेरा फेरी एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार वाली। तो वो पूरी मूवी, पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी कि पहले घरों में जब टेलीफोन लगते थे, टेलीफोन डायरेक्टरी देते थे। उसमें दो चीजें होता था, एक तरफ टेलीफोन नंबर और दूसरी तरफ नाम और पता। अगर टेलीफोन नंबर पता है तो 191 पे फोन करोगे, पता चल जाए किसका नाम पे और कहाँ घर है। अगर नाम मतलब पता है वो बताओगे, तो टेलीफोन नंबर पता चल जाता था। तो ये भी वही है। आपको एक चीज तो समझ में आ गई, ये पूरा जो कम्युनिकेशन पूरे दुनिया में है वो आईपी एड्रेस से है। लेकिन एक आम आदमी कभी भी आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन नहीं करता है। आप कभी नहीं करते। आप हमेशा क्या करते हो, गूगल, सॉरी, ये facebook.com, whatsapp.com, जो भी बैंक का नाम है, साइट का नाम है, वो आप उसको वो करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं कोई facebook.com खोलूं तो वो सीधा नहीं खुलेगा, यानी facebook.com किसी न किसी वेब सर्वर पे होगा, और उस वेब सर्वर का आईपी एड्रेस होगा। तो मुझे वो आईपी एड्रेस कहाँ पता चलेगा, वो बताएगा डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर के अंदर इसकी एंट्री की जाती है। सर्वर उसी तरह खरीद, ये भी कमांड बेस में भी होता है और सारे भी होता है। तो इसको क्लिक करेंगे और इसके अंदर सर्विस में जाएंगे और डीएनएस सर्विस के अंदर क्लिक करिए और इसके अंदर एंट्री करिए। क्लीन कर देते हैं, इसके अंदर एंट्री करेंगे, सर्विस ऑन कीजिए और इसके अंदर डालेंगे नेम। क्या नाम डालना है? ठीक है, www.facebook.com। एड्रेस, इसका जो वेब सर्वर एड्रेस है वो डाल दीजिए। मान लीजिए हमारा वेब फेसबुक की साइटिंग है 168.2.15। ठीक है ना, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो इसी तरह से बहुत सारे रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं एक लैपटॉप खोलूं और मैं वेब ब्राउजर में जाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं www.facebook.com, ठीक है, तो जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो मेरा जो कंप्यूटर है इसके अंदर डीएनएस सर्वर है, सबसे पहले जाएगा, इससे पूछेगा भैया इसका आईपी एड्रेस बताओ, बता देगा। फिर यहाँ जाएगा, फिर वेब पेज होगा, फिर ये ओपन करेगा, ये इसका पाथ होगा। अगर मैं कोई अभी चूंकि मैंने एक ही डाला रिकॉर्ड में, अगर मैं यहाँ पे सिंपल KKSY.com कर दूं, इसका कोई रिकॉर्ड में नहीं है, तो यहाँ पे जाएगा, ये तुरंत मना कर देगा। करके देखिए, कहेगा हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व। अरे भाई ऐसा कोई साइट नहीं है, मना कर देगा। अब मैं facebook.com करके देखता हूँ। ठीक है, जैसे मैं facebook.com करके देखूंगा, देखो ये पूरा पेज खुल गया।
इसके अंदर गया और ऊपर से लेके आ गया। तो इसी तरह से दुनिया में जितनी भी वेबसाइटें हैं आपको डीएनएस सर्वर के माध्यम से ही खोलना पड़ता है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है और इसका जो एप्लीकेशन है वो हम लोग मैं कोशिश करता हूँ कल अगर टाइम मिलता है तो कल भी मैं इसको पूरा करा देता हूँ। तो आपका एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन जैसे आपका सर आप हाँ हाँ। सर आप जो टैबलेट में अभी मार के देखे, हाँ बोलो। वेब ब्राउजर मार के देखे सर, वो आईपी एड्रेस सेव होगा सर्वर में? आईपी एड्रेस तभी वही खुलेगा। आईपी एड्रेस तो एक आम आदमी डालता नहीं है ना, खुलेगा आईपी एड्रेस से ही। अभी आईपी एड्रेस कहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ जाके पहले पता कर रहा है फिर गया और फिर ओपन कर रहा है ना। तो आप डायरेक्ट आईपी से भी खोलोगे तो भी खुल जाएगा, लेकिन उसमें तो डीएनएस की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप वेबसाइट का नाम लिखोगे डीएनएस की जरूरत पड़ेगी। आप इधर वाले कंप्यूटर में भी अगर यहाँ पे कोई मैनुअली डाल रखा है, चलो यहाँ पे भी डीएनएस डाल दो, 192.168.2.10 डाल दो। ठीक है ना, कम्युनिकेशन तो मेरा ओके है, चेक कर लेता हूँ एक बार इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में। ओके है, ठीक है। तो मैं इस कंप्यूटर से भी ब्राउजर में जाकर अगर मैं यहाँ पे www.facebook.com डालूंगा, ठीक है, ये भी पेज हमारा ओपन हो जाएगा। कैसे ओपन हुआ, ये पहले गया क्योंकि इसका डीएनएस सर्वर मैंने क्या दे रखा है 2.10, तो 2 डॉट कहाँ पहले गया, ढूंढते ढांढते यहाँ गया, इससे पेज लिया और फिर खोल के ओपन कर दिया। क्लियर हो गई बात। तो दुनिया में सारे डीएनएस सर्वर एक दूसरे की मदद करते हैं, जुड़े हुए। अगर आपके लोकल डीएनएस में कुछ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने इस कंप्यूटर के बारे में अगर मैं बात कर दूं, ये मेरा अपना खुद का कंप्यूटर है, अगर मैं उसकी बात करूं, खोल के देखते हैं। इसमें भी आप देखिए मैं रियल कंप्यूटर जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें देखिए आपको क्या है। तो उसमें मैं दो डीएनएस हमेशा, जब डीएनएस दो दिया जाता है, लोकल में नहीं है तो बाहर की दुनिया का डीएनएस, और गूगल का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो गूगल का जो डीएनएस होता है 8.8.8 4.4, कुल 12 डीएनएस सर्वर बना रखे हैं गूगल ने। तो क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, एक पेज खुलेगा। अब इसके अंदर जो है इसको क्लिक करके देख लीजिए। अब यहाँ पे अगर आवेंगे तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो एक यहाँ पे डालेंगे 192.168 जो भी आपका आईपी एड्रेस है लोकल, यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे डालेंगे। एक होगा लोकल जो मेन है, मान लो यहाँ पे 1.8.8 कर दीजिए। अगर यहाँ पे नहीं है तो दूसरा किसी और डाल दो, तो दोनों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो हो जाता है इससे। ठीक है ना। अभी इसमें ऑटोमेटिक है इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा। अगर आपको देखना है इसका आईपी तो क्लिक करके स्टेटस में जाइए तो ये ऑटोमेटिक का आईपी भी मिल जाएगा डिटेल में। ये देखिए, ये मेरे कंप्यूटर का आईपी है 4.37, और मैंने मेरा डीएनएस सर्वर में 1.30 पे बना रखा है, तो मेरा यहीं से लोकल वो ट्रेस कर लेता है। पहले आप इसको बनाइए, इसका रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में पूरा कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन है क्वेरी हो। ठीक है ना, हो जाएगा ये। तो यहाँ तक नेटवर्क कहलाता है। अब इसके बाद होता है एप्लीकेशन और सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये चीज नेटवर्किंग का बेसिक पार्ट है जो मैंने अभी तक खबर तय किया, जोड़ना, राउटिंग करना, आईपी एड्रेस देना, और दूसरे बात कैसे ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस और डीएनएस को कैसे हैंडल करना। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर आप जो facebook.com मारेंगे तो सर डीएनएस में जाने के बाद वेब ब्राउजर में जाएगा, वेब सर्वर में जाएगा? हाँ, डीएनएस जब जब करोगे ना तो पहले इससे आईपी ले लिया फिर वो इधर जाएगा। अब यहाँ पे पूछेगा भैया ये रिक्वेस्ट कर रखा है वेब पेज के लिए, तो कहेगा ठीक है वेब पेज ले जाओ, फिर तब यहाँ से जो पेज ओपन बनाया जाता है वो पेज फिर वो लेके आता है, फिर आपके सामने ओपन होता है। ओके। समझ में आ गई बात। यस सर। इसका तो मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ क्वेश्चन हो? नहीं सर। नो सर। ठीक है सर, मिलते हैं फिर अगेन। थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू।